नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जामशाला 247 में। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन, जो कि हमारे सभी मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी बैंकिंग में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी न्यूट्रिशंस होती हैं उनके लिए, हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पूरी कंप्लीट वृद्धि करने के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी हमारे शरीर के लिए होते हैं। तो जिस तरीके से दोस्तों हम शुरुआत करते हैं विटामिन के टाइप्स। तो विटामिन ए से हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए को नॉर्मली हम कहते हैं रेटिनॉल। अगर हम इसकी साइंटिफिक फिनोमिना की बात करें तो इसको रेटिनॉल बोला जाता है। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें विटामिन ए के, तो विटामिन ए हमें मोस्टली गहरे हरे और पीले रंग की सब्जियों में मिलते हैं, उन वैसे टाइप के फल में मिलते हैं। और अगर हम ऑयल की बात करें तो कॉड लिवर ऑयल, और हम जैसे लिक्विड की बात करें दूध, मक्खन या अन्य डेयरी उत्पादों से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। और अगर हम इनके फ़ायदों की बात करें तो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ए, हड्डियों के और दाँतों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी स्वस्थ त्वचा के लिए, अगर हम चाहते हैं हमारी त्वचा खिली-खिली, ग्लो-ग्लो सी रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन ए। हमारे बालों और नाखूनों के ग्रोथ के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें विटामिन ए से होने वाले रोगों की, तो अगर हमें कमी हो जाए विटामिन ए की तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है, कमज़ोर दाँत हो सकते हैं, हमारे हड्डियाँ आदि कमज़ोर हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाइट ब्लाइंडनेस वाला जो ये ऑप्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन्स की कमी से होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब हमारा दूसरा विटामिन आता है विटामिन बी12, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो साइंटिफिक नेम है वो थियामिन होता है। ये हमारा मेनली जो हमें पाया जाता है ब्रेड ब्रेड मतलब जो खमीरी ब्रेड होती है, स्प्राउट्स होते हैं, जैसे हम स्प्राउट्स दाल वगैरह ये होती है, इनसे हमें विटामिन बी वन मिलता है। और अगर हम इसकी बात करें कि इससे हमारा क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं, तो हमारा तंत्रिका तंत्र मतलब हमारा मस्तिष्क, हमारा नर्वस सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ में आता है, इससे मजबूत होता है। हमारे दिमाग अच्छे से काम करता है, हमारे जितने भी मस्तिष्क के कार्य हैं ये सब अच्छे से होते हैं। किसकी वजह से? विटामिन बी वन की वजह से। और अगर सपोज अगर हमें विटामिन बी की कमी हो जाए तो उसकी कमी से होने वाले रोग, याद जैसे हमारी याददाश्त में कमी, नींद में गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन महसूस होना, और क्या कहते हैं, हम जैसे कभी कभी चीज़ों को भूल जाते हैं। आपने मूवी भी देखी हो भूला वाली, तो वैसे ही ये सब चीज़ें विटामिन बी वन की कमी से होते हैं। अब अगला आता है हमारा दोस्तों विटामिन बी टू। इसको अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। इसके मेनली सोर्स हमारे कौन-कौन से हैं देखते हैं। मशरूम है, सोयाबीन है, नट्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बादाम हैं। ये सभी के थ्रू हमें विटामिन बी टू की प्राप्ति होती है। और गर्भवती महिलाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन बी टू होता है, जो कि उनके समग्र विकास करता है, शरीर का अच्छा स्वास्थ्य वगैरह रखता है। और अगर हम विटामिन बी टू की हमें कमी होती है तो हमें गले में खराश हो सकती है, इससे भी हमें भूलने की बीमारी हो सकती है। तो ये दोस्तों याद रहे, विटामिन बी कहीं न कहीं हमारे नर्वस सिस्टम से जिस तरीके से जुड़ा है, तो यहाँ पे भूलने की बीमारी एक इम्पॉर्टेंट जगह है। और त्वचा में सूजन, ये सब हमारी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, ये इससे होने वाले रोग हैं। अगला आता है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री के साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये नियासिन होता है। इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें, कहाँ-कहाँ से हमें विटामिन बी थ्री की प्राप्ति होती है, जैसे कि अनाज हो गया, बीज हो गया, मांस, मछली, टूना आदि, ये सभी के थ्रू हमें विटामिन बी टू, बी थ्री मिलता है। ठीक। अब अगर हम बात करें कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसका फ़ायदा हम कहीं ना कहीं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लीवर की कुशल कार्य प्रणाली। मतलब हमारा लीवर किस तरीके से फंक्शन करता है, लीवर कंप्लीटली सही से फंक्शन कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में, कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है वो नॉर्मल है कि नहीं है, वो कहीं ना कहीं विटामिन बी थ्री पे डिपेंड करता है। तो इसलिए विटामिन बी थ्री इसलिए ज़रूरी है। और जिस तरह अब देखिए, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि विटामिन बी थ्री की वजह से हमारा लीवर एक सही तरीके से कार्य करता है, तो लीवर है तो मतलब कहीं न कहीं डाइजेशन का सिस्टम हमारा जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर लीवर सही रहेगा तो हमें डाइजेशन सही रहेगा, लीवर खराब रहेगा तो इनडाइजेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें एक दूसरे से कॉमन है। तो अब अगर हम इसकी विटामिन बी थ्री की कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो थकान, अपच और अवसाद, वॉमिटिंग वगैरह, ये हमारी विटामिन बी थ्री की वजह से की कमी से हो सकते हैं हमें। अब आगे आते हैं विटामिन बी फोर यानी कि कोलिन। अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, कोलिन नाम है विटामिन बी फोर का। हम सोर्सेज पे आते हैं तो सोर्सेज हमारी सब्जियां हैं, साबुत अनाज हैं, शहद हैं,
इन सभी के थ्रू हमें विटामिन बी4 की प्राप्ति होती है। अब खाने में होने वाले फायदों की बात करें कि विटामिन बी4 लेने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, वो हमारा एक अच्छा बना रहता है, मेंटेन रहता है। हमारे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहते हैं, हमारी एंटीबॉडीज फॉर्मेशन रहती है। एंटीबॉडीज हमारी फॉर्मेशन रहेगी तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो ये ध्यान रखने वाली दोस्तों हैं। और जो कि आजकल जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और हमारे इम्यून सिस्टम को बना करके रखना है, तो कहीं ना कहीं विटामिन बी4 बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम इसके होने वाली बीमारियों की बात करें, तो बीमारियों में हमारा ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए, नौजिया हो गई, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, ये सब चीज़ें हमारी विटामिन बी4 की कमी से होती हैं। अब हम आप बढ़ते हैं आगे, विटामिन बी5 यानी कि पेंटोथेनिक एसिड। साइंटिफिक नेम हमारा हो गया पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी5। और ये विटामिन बी5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज में हमारा विटामिन बी5 मिलता है ब्रोकोली से, शकरकंद से, सेम, अंडे आदि से हमें विटामिन बी5 की प्राप्ति होती है। अब इन सब चीज़ों, अगर हमारे विटामिन बी5 कंप्लीट हमारे बॉडी में रहे, तो हम अगर हम होने वाले बेनिफिट्स की बात करें, तो ये है कि जो विटामिन बी5 है, ये हमारे ब्लड में आरबीसीज की संख्या को बना करके रखता है। और जैसा कि आप जानते हैं, आरबीसीज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन बी5। और मेंटेनिंग गुड हेल्थ ऑफ हेयर्स, हमारे बालों को अच्छा बना करके रखता है, आइज़ को अच्छा बना करके रखता है, और स्किन को अच्छा बना करके रखता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं, जो लड़कियों के लंबे लंबे बाल होते हैं ना, विटामिन बी5 की वजह से होते हैं। और अगर हम डिजीज़ की बात करें, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोगों की बात करें, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि जो हमारे पेट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम है, जिसमें हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेशन और एक्रीशन सिस्टम होता है, इसकी समस्याएं हमारे पेंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन बी5 की कमी से होती हैं। थकान रहती है, हमें सिर दर्द रहता है, ये सभी रोग हमें विटामिन बी5 की कमी से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन बी6 यानी कि पैराडॉक्सिन। ये ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला विटामिन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अगर सोर्सेज की बात करें, तो पिस्ता, नट्स, तिल के बीज, चिकन आदि में हमारा विटामिन बी6 पाया जाता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि विटामिन विटामिन बी6 लेने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं बात करते हैं, तो हमारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, इसको हेल्दी रख करके रखता है। हमारा तो स्किन वाला सिस्टम है, स्किन डिजीज़ को हमें होने से रोकता है, ठीक है। और अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं, उसको भी मेंटेन करके रखता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन बी6 हो जाता है हमारी ज़रूरतों के लिए। तो अगर हम इससे होने वाले डिजीज़ की बात करें, तो मूड स्विंग यानी कि कभी कभी हमारे जैसे कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी हम वो हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें विटामिन बी6 की कमी से होती हैं। भ्रम, कन्फ्यूज़न, मसल स्पेन, मांसपेशियों में दर्द वगैरह, ये होना एक विटामिन बी6 की कमी से होने वाले मुख्य रोगों में से एक है। अब आगे आते हैं हम विटामिन बी12 पे। विटामिन बी12 का साइंटिफिक नेम की बात करें, तो ये होता है कोबालामिन। ये भी कहीं ना कहीं कभी एग्जाम्स में हमारे आ ही जाता है। तो अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें, फिश, मीट, रॉ मिल्क, ऑर्गेनिक योगर्ट, ये सब चीज़ें हमें विटामिन बी12 दिलवाती हैं। और अगर हम इससे होने वाले बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो स्वस्थ गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक लेडी को विटामिन बी12 काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है, उसके जच्चा बच्चा दोनों के लिए। इन डाइजेशन सिस्टम में हमारा बहुत ही ज़रूरी होता है विटामिन बी12। और अब जैसे कि अगर हमें सपोज़ हमने विटामिन बी12 अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं हमें बीमारी होंगी। बीमारियाँ क्या क्या हो सकती हैं? वो होती हैं जॉइंट पेन्स, मतलब जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द, जैसे कि हमारे घुटनों में जो जॉइंट होता है, हमारे एंकल में जो जॉइंट होता है, वहाँ पे दर्द होने की चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं अगर हमारे शरीर में विटामिन बी12 की कमी रहे। खराब दंत चिकित्सा, पुअर डेंटल हेल्थ, मतलब हमारे दांतों में सड़ना जैसे वो कई बार हो जाता है, वो सब चीज़ें हमारी इनकी वजह से हो जाती हैं। जीर्ण थकान, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा थकान, फटीग जिसे कहते हैं हम, ये सब चीज़ें हमारी विटामिन बी12 की कमी से होती है। अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी। ये कहीं बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम होता है। कहीं ना कहीं विटामिन सी से हम लोग जानते हैं कि खट्टा हमारा कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, खट्टापन। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए, जहाँ जो भी चीज़ हमारी खट्टी होती है, उनसे हमें विटामिन सी मिलता है।
तो हम फिर से वही सोर्स की बात करते हैं। सोर्स हमारा पपीता है, अनानास है, कीवी है, फल, आम, टमाटर इत्यादि, ऐसे इन सभी से हमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे होने वाले फायदों की। तो ग्लोइंग स्किन, तो बहुत ज़्यादा सभी लोगों को इच्छा होती है कि भाई हमारी स्किन ग्लो करे। ठीक, तो ग्लोइंग स्किन चाहिए तो दोस्तों विटामिन सी बेहद खाओ। हमारी ये एनीमिया, एनीमिया मतलब होता है कि शरीर में खून की कमी। तो इसको आप कह सकते हो इसको प्रिवेंट करके रखता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ठीक, ये सब चीज़ें हमारी बेनिफिट बेनिफिट्स होती हैं हमें विटामिन सी की वजह से। अब अगर हम बात करें क्या कहते हैं आपसे विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों की, तो घावों का खराब होना, मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में चोट वोट लग जाती है तो वो जल्दी से भरती नहीं है। तो इस तरीके से ये हो गए रक्तस्राव मसूड़ों में, मतलब ब्लीडिंग गम्स, मतलब जो हमारे मसूड़ों से खून वून निकलना वगैरह स्टार्ट हो जाता है, वो होता है विटामिन सी की कमी से। और सूखी और पपड़ेदार त्वचा, तो मतलब हमारी ड्राई स्किन हो जाती है। ठीक है, त्वचा, स्कर्वी, ये सभी रोग हमारे विटामिन सी की कमी से होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी हम पढ़ते ही हमें पता चल जाता है, विटामिन डी मतलब हड्डियाँ। ठीक, इसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो कैल्सीफेरॉल्स का साइंटिफिक नेम होता है। और विटामिन डी मिलता है हमें सनलाइट, अंडे, मांस, मछली, मशरूम इत्यादि से। ठीक है, वही बेनिफिट्स में जब पहुंचते हैं, बेनिफिट्स में हमारा शरीर का वजन बनाए रखता है, कैंसर कोशिकाओं को रोकता है, गठन होने से रोकता है, मजबूत मस्तिष्क, और हमें एक हेल्थ प्रदान करता है विटामिन डी। एक मतलब एक आप कह सकते हो एक अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर देने के लिए विटामिन डी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन डी की कमी ना हो पाए, अगर कमी होती है तो हमारा जो शरीर होता है वो एक स्वस्थ और परिपूर्ण रूप से नहीं बन पाता अगर विटामिन डी की कमी रहती है। वही हम पहुंचते हैं डिजीज़ पे कि डिजीज़ क्या होती हैं विटामिन डी की कमी से। तो वही स्ट्रेस हो गया, चिंता हो गया, डिप्रेशन हो गया, वीक इम्यून सिस्टम हो गया, रिकेट्स। रिकेट्स का आप रोगों के बारे इस रिकेट्स के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें हड्डियाँ थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी सी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन है। और हमारा आता है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो टोकोफेरॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। और हमें मिलता है ये बादाम से, हेज़लनट से, पालक से, टमाटर से। ठीक है, तो अगर हम विटामिन ई अच्छे से लेते रहें तो हमें हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को हमारा बनाए रखता है, स्वस्थ बाल रखता है, हार्मोन्स जो हार्मोनल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है। और अगर हमें होने वाली डिजीज़ की बात करें तो विटामिन ई की कमी से कहीं न कहीं हमें विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है और जनरल अनवेलनेस हो जाती है। ठीक है, देन हम बढ़ते हैं आखिर में विटामिन के पे। इसका साइंटिफिक नेम होता है फिलियोक्विन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आने वाला विटामिन के सिलेबस में सबसे ज़्यादा आने वाला विटामिन के है। ठीक है, तो ये मिलता है हमें हरे पत्ते वाली सब्जियों से, ब्रोकोली से, गोभी आदि। ठीक है, अब हम अगर विटामिन के हमारे जीवन की रोज़मर्रा दिनचर्या में बना रहे तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, मतलब नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग का मतलब जैसे कभी हमें सपोज चोट लग जाती है तो चोट होने के बाद करीब 1 से 2 मिनट में हमारा ब्लड रुकना अपना आप ही बंद हो जाता है, तो उसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो अगर सपोज विटामिन के की हमारे अंदर कमी है, तो अगर सपोज हमें चोट लगी तो जो एक नॉर्मल टाइम होता है मतलब 2 से 3 मिनट या 1 से 2 मिनट का, उसके उस विद इन दिस टाइम आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता, मतलब खून कंटिन्यू बहते रहता है, जिससे मृत्यु तक हो सकती है पेशेंट की। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि हमें विटामिन के की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे शरीर में। और हेल्दी बोन्स, मतलब हमारी हड्डियां मजबूत करके रखता है। और अगर हम बात करें होने वाली डिजीज़ हेमोरेज, मतलब ब्लड का थक्का बन जाना हमारे मस्तिष्क में या कहीं भी, डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर ना होना, और इंक्रीज ब्लीडिंग। बताया था मैंने आपको कि ब्लड क्लॉट नहीं होता तो हमारा जो रक्त स्राव है वो कंटिन्यू बहता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा पूरे पूरे विटामिन के बारे में, तो होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो गाइस कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू।